लैबटेक इनोवेशंस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आफ्ताब अनवर शेख, प्रिंसिपल पूना कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, पुणे, महाराष्ट्र। आज मैं आपको एग्जाम्स की तैयारी करना क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों, ये देखा गया है कि कोविड के बाद स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान कम दे रहे हैं या बहुत कम पढ़ाई कर रहे हैं। मोबाइल गेम्स और गैजेट्स का इस्तेमाल से स्टूडेंट्स का पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कम होता दिखाई दे रहा है। अगर आपको अच्छा पेपर लिखना है, अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए, तो याद रखें एग्जाम्स की तैयारी करने में थोड़ा स्ट्रैटेजिक अप्रोच होना चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो बच्चों को एग्जाम के लिए तैयारी में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हर स्टूडेंट ने अपना एक ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट या मिलना चाहिए। शॉर्ट ब्रेक्स भी शेड्यूल करें आपकी, ताकि कंसंट्रेशन बनी रहेगी। सिलेबस को समझिए। स्टूडेंट्स ने हर सब्जेक्ट का सिलेबस समझना चाहिए और उसे छोटे छोटे सेक्शंस में यानी स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर लेना चाहिए। याद रखें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करें। जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको पहले कवर कर लेना चाहिए, स्पेशली जो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बच्चों याद रखें एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल आप लोगों ने करना चाहिए। कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि नोट्स बनाएं, फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करें या किसी को पढ़ाएं। प्रीवियस ईयर्स की यानी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का इस्तेमाल करें। पुराने क्वेश्चन पेपर यानी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। रेगुलर रिवीजन करें। रेगुलर रिवीजन करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। नोट्स बनाएं और उन्हें थोड़ा थोड़ा दिन में रिवाइज करते जाएं। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डेट्स या कोई भी की पॉइंट को याद करने के लिए फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स अपने सेहत का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद होनी चाहिए, सही खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ज़्यादा स्ट्रेस से बचने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा जैसे डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए। डाउट्स क्लियर कर ले। अगर आपको कोई डाउट हो तो तुरंत अपने टीचर से पूछे। फ्रेंड से भी स्टडी ग्रुप बनाएं, जिससे आपस में मदद हो सकती है। आप सभी लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करें, जैसे कि एजुकेशन वेबसाइट्स या वीडियोस को देखें, और इन वीडियोस को देखने से अच्छी पढ़ाई आपकी हो सकती है। क्रिएटिव लर्निंग, कंसेप्ट समझने के लिए क्रिएटिव मेथड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि ड्राइंग, चार्ट्स या डायग्राम बनाएं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ सिचुएशन से कंसेप्ट को रिलेट करें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। घर में एक पॉजिटिव स्टडी एनवायरनमेंट बनाएं। याद रखें पीसफुल और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह पर पढ़ाई करें। पेरेंट्स और फैमिली मेंबर से सपोर्ट मांगे। आप अगर पेरेंट्स और फैमिली मेंबर से सपोर्ट मांगते हैं तो आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज और मॉक एग्जाम देना हेल्पफुल हो सकता है। इससे आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिवॉर्ड सिस्टम भी होना चाहिए। अपने अचीवमेंट्स पर खुद को रिवॉर्ड दे, जैसे कि अगर आपने कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक क्लियर किया और वो क्लियर होने के बाद तो आपने अपने आप को मोटिवेट करने वाला प्रॉमिस करें। याद रखिए
हर बच्चा अलग अलग होता है, बच्चे की सोच अलग होती है, इसलिए एक यूनिवर्सल अप्रोच नहीं होती। बच्चों को उनके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से तैयारी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के दिन रिलैक्स रहना चाहिए। एग्ज़ाम्स के दिन रिलैक्स रहे और खुद पर भरोसा रखे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच।